नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट का नाम है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और आज हम लोग मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम की जिस टॉपिक को समझेंगे उसका नाम है इंडस्ट्रियल लिफ्ट एलिवेटर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक बार वीडियो आप पूरा देख लेंगे और जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है इंडस्ट्रियल लिफ्ट एलिवेटर का, दिख रहा होगा। एक लिफ्ट भी हम बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज में यूज की जाने वाली लिफ्ट हम इसको बोल सकते हैं। इंडस्ट्रीज में क्या होता है या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उसमें क्या होता है, बहुत सारा सामान हमारा क्या होता है या जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको क्या होते हैं हमें एक या दो तीन मंजिल पे क्या है ले जाना पड़ता है। तो जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हैवी होते हैं या कह सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे सामान हैं जिन्हें हमें ऊपर ले जाने में ऊपर ले जाना आसान नहीं होता है। उनके लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप की इंडस्ट्रियल लिफ्ट का उपयोग करते हैं। जहां पर क्या कर सकते हैं, इस इंडस्ट्रियल लिफ्ट का उपयोग हम क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के अंदर सामान रहता है या बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको दो या तीन मंजिल पर ले जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जिसका पर्पज बनाने का होता है यह पूरा पर्पज है, जो सामान है या जो हमारे प्रोडक्ट हैं या कोई टूल्स हैं या कुछ और भी हो सकता है जिसे ले जाने के लिए हम उपयोग करते हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं दो या तीन मंजिल पे सामान को ढोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप समझ चुके हैं जो क्या है। इससे हमारे जो मजदूर हैं, अगर हम बहुत सारे मजदूर लगाएंगे एक तो उनको सामान ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होगी और समय भी बहुत सारा वेस्ट होता है। ये क्या करती है, एक तो समय से काम कर देती है, स्पीड से काम कर देती है और सामान जो मजदूर नहीं ले जा सकते उनको भी क्या करती है बड़े आसानी से पहुंचा देती है। और हमें कम से कम जो हमारी लेबर होती है मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ हमें इस पर लोड करना पड़ता है सामान को और वहां पर उतारना पड़ता है, या जिसे बोलते हैं अनलोड करना पड़ता है। ये होती है इंडस्ट्रियल लिफ्ट एलिवेटर। अब ये जो है इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, ये जो यहाँ पर पूरा बना हुआ है इनके पार्ट्स के नाम भी हमें पता होने चाहिए। तो मैं उसको आगे डायग्राम में समझा देता हूँ तो वह भी आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ इस बार भी आपको बता देता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उसकी जो पीडीएफ है, पूरे नोट्स रहते हैं, कैसे लिखना है इन सबको हमें कई बार समझ में आ जाता है फिर भी हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इस सब की पीडीएफ मैंने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दी है। जो लोग हमारी कोर्स को जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑलरेडी पीडीएफ उसके साथ अटैच है, उसको एक बार अच्छे से पढ़ लें। और जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो की लिंक दे दी है, उस वीडियो को पूरा देख लें। एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा और जैसा बताएगा वैसी प्रोसेस पूरी कर लें। और कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपको मदद मिल जाएगी। एक तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, ऊपर से कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड वगैरह करने में तो आप इस पर कांटेक्ट करके वो भी प्रोसीजर पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले उस डायग्राम को उस पार्ट को देखते हैं जहां पर सामान भरा जाता है। जैसा लिखा कार्गो प्लेटफॉर्म, कार्गो का मतलब होता है सामान। तो इसके अंदर जो रहता है इसके अंदर हम सामान को भरते हैं और उतारते हैं इसी से। इसी पर रखकर सामान ऊपर नीचे होता है, मतलब ऊपर से नीचे भी उतार सकते हैं और नीचे से ऊपर भी ले जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कार्गो। ऑटोमेटिक स्टॉप प्लेटफॉर्म यहाँ पर लगा कॉल्ड डिस्पर्स फ्रॉम एनी टू एनी फ्लोर, मतलब किसी भी फ्लोर पर हम इसको रोक के, यहाँ लिखा है जो गेट टाइप का रहता है इसको हटाकर, इसको क्या यहाँ से हट जाएगा तो हम यहाँ पर सामान बाहर निकाल सकते हैं और इसको अंदर कर सकते हैं। फिर नीचे की ओर आएंगे तो लिखा बटन कंट्रोल्स स्टेशन एट ईच प्लेटफॉर्म। इसमें जो बटन रहते हैं यहाँ पर इस टाइप का आपको दिख रहा है, इससे हम प्रत्येक जो फ्लोर होती हैं उन पे इससे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम पे ऐसे ही नंबर दबा सकते हैं कि इस फ्लोर पे ले जाना है तो वहां ऑटोमेटिक तरीके से रुक जाएगी, जैसे आप लोगों ने लिफ्ट देखी होगी। तो इस तरह इंडस्ट्रियल लिफ्ट में भी होता है, जिस फ्लोर पर रोकना चाहते हैं उस पर रुक जाएगी। तो इस तरह के इसमें बटन होते हैं। लगा सेल्फ सपोर्टिंग मेटल मस्ट, मस्ट मैंने बताया लंबे लंबे क्या होते हैं, इसके क्या होते हैं जो हमारे कॉलम टाइप के रहते हैं, ऐसे पतले पतले गोल गोल स्टील के बने रहते हैं, जो डंडे टाइप के रहते हैं जिन पे आराम से स्लाइड कर सकती है, उन्हें बोलते हैं मस्ट। ये जो मस्ट बने पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक ये बना दिख रहा होगा। एक ऐसे मतलब खांचे भी कटे हो सकते हैं इसमें जिसपे ये मूव कर सकती है, आपको दिख रहा है गोल भी हो सकते हैं। और ये मतलब डिपेंड डिजाइन की गई स्टील की भी हो सकते हैं, आयरन की भी हो सकते हैं, कास्ट आयरन की भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता कितना स्ट्रांग बनाना है, किस तरह का यूज करना है। ये हो गए
मेटल के मस्ट लिखा हुआ है। फिर लिखा है कार्गो लिफ्ट इज नॉट डिजाइन फॉर ट्रांसपोर्टिंग पीपल। इस टाइप के जो आपको दिख रही है लिफ्ट, इसको हमें जो हमारे अपने पर्सन होते हैं, आदमी हैं या फिर लेबर है, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मतलब ऊपर नीचे के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। फिर पिट सिक्योर प्लेटफॉर्म स्टॉप एट द फ्लोर लेवल। फ्लोर लेवल पे इसको इंस्टॉल करने के लिए जो पूरा हमारा प्लेटफॉर्म रहता है इस टाइप को, जिसको अच्छे से इसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसमें नट बोल्ट रहते हैं और नीचे पूरी जमीन है उस पर अच्छे से इंस्टॉल कर दिया जाता है, नट बोल्ट से कस दिया जाता है, इससे हिले डुले नहीं और सामान अच्छे ऊपर नीचे इसको ले जाया जा सके। ठीक है, ये जो हमारी पैसेंजर लिफ्ट होती है उस तरह की अंदर नहीं बनती, इसको बाहर से इंस्टॉल किया जाता है सामान ले जाने के लिए। तो इस तरह का इसमें नीचे प्लेटफॉर्म होता है। फिर लिखा असेंबली मस्ट सिक्योर इजी एंड फास्ट इंस्टॉल। जो असेंबली है मतलब इसको ऊपर नीचे ले जाएंगे, जो देखो यहाँ पर ये जो जब इस पे चलती है ऊपर नीचे तो रोलर वगैरह लगे रहते हैं इसमें, यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको पूरी असेंबल किया जाता है इसके साथ मस्ट के साथ। इसमें पूरा इसका जो असेंबल और हमारे मस्ट इसका असेंबल होता है। यहाँ पर खांची टाइप की भी कटे हो सकते हैं क्योंकि ये व्हील इसके ऊपर नीचे स्मूथ तरीके से चल सके। फिर लिखा इनर एंड आउटर इंस्टॉलेबल, मतलब बाहर की साइड भी इसको जो हमारे ये दिख रहा है इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और अंदर की साइड भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोनों साइड इसमें खांचे कटे होते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब नॉर्मली जैसे हमने सोचा कि इसका उपयोग क्या है आप समझ गए होंगे, तो इसकी वर्किंग भी बड़ा सही समझ। सबसे पहले अगर मुझे नीचे से ऊपर सामान को ले जाना है तो इसको कहाँ, जो भी इसका यहाँ पर जो बटन रहता है इसको दबा देंगे तो ये कहाँ आ जाएगी, ग्राउंड फ्लोर पे लाना तो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी, या जिस फ्लोर पे लाना उस पर पहुंच जाएगी। इसका ये जो ये रहता है इसका यहाँ पर जो गेट बना रहता है इसको ओपन हो जाता है। ये जैसा ही ओपन होगा तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें सामान को हम लोड कर देंगे। जैसे ही सामान इसमें लोड हो जाएगा जितना हमें ले जाना है, फिर हम क्या करेंगे, जिस फ्लोर पे ले जाना है उसका हम बटन यहाँ पर प्रेस कर देंगे। जैसे हम बटन दबाएंगे तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगी, ये चलती हुई जाएगी। तो जो भी फ्लोर का हमने बटन दबाया उस फ्लोर पे ये क्या होगी, एकदम रुक जाएगी। जब ये रुक जाएगी, रुकने के बाद क्या होगा, फिर हमें इसका बटन खोलना पड़ेगा, क्या इसका ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा तो जो लेबर की सहायता से, याद रखें लेबर की सहायता से ही सामान इसमें लोड किया गया, तो लेबर की सहायता से इसमें अनलोड किया जाएगा। उस लेबर की सहायता से इसमें सामान उतार लिया जाता है, जो भी सामान है। फिर उतारने के बाद फिर से इसको ये बंद करना पड़ता है, याद रखना। फिर से गेट बंद करेंगे, गेट का बंद करने के बाद फिर से हमें जिस फ्लोर पे हमें ले जाना है उसको उस फ्लोर पे ले जा सकते हैं। इसी तरह क्या होता है, जब हमें ऊपर से नीचे सामान लेना तो हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे ले जाना तो वहां पर इसको सामान को फिर से वही जिस फ्लोर पे ले जाना है तो ऊपर में सामान लोड कर दिया, नीचे पहुंच जाएगी। जिस फ्लोर पे उस फ्लोर पे हम सामान को उतारना है उस फ्लोर पे रुक जाएगी अपने आप, क्योंकि यहाँ पर हमने बटन सेट कर दिया है। उस फ्लोर पे रुक जाएगी तो मजदूर होंगे वहां पर इस गेट को ओपन करके सामान निकाल लेंगे। इस तरह इसमें इंडस्ट्रियल उपयोग रहते हैं इसके, सामान को 2 या 3 फ्लोर पे ऊपर नीचे से ऊपर ले जाने के लिए, ऊपर से नीचे लाने। उम्मीद है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।